नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मूल रूप से यूपी के रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर जान दे दी। दूसरी ओर इस अतुल सुभाष के ससुराल के परिजन गली से भागते हुए वीडियो में कैद हो गए। निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया और निशा सिंघानिया की फरार होने की खबरें हैं। कोतवाली में खोआ मंडी स्थित मकान से दोनों फरार होने की खबरें हैं। ये मामला लगातार सुर्खियों में है। लगातार ये मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक अतुल ने फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। यूपी के हाथरस जिले में 2020 में हुए बहुचर्चित बिटिया कांड ने देश और प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इसको लेकर सियासत इतनी गर्मा गई थी कि विपक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने आ गई थी। राहुल गांधी एक बार फिर उसी पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव बुलगड़ी पहुंचे। राहुल गांधी के बुलगड़ी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट की मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ हाथरस जिले के अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राहुल के अचानक आने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार आज भी सीआरपीएफ की सुरक्षा के घेरे में रह रहे हैं। 4 साल पहले घटना के समय राहुल गांधी सहित विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं को गांव में आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। राहुल गांधी ने मीडिया से बिना बात करे यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर मामला न्यायालय में है। राहुल गांधी को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। पूरी तरह से वो निराश हैं, मनोविकार के शिकार हैं। उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। वो उत्तर प्रदेश को अराजकता और दंगों की आग में धकेलना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हरदोई में गुरुवार को सुबह ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने संडरीला इलाके में रेड डाली। इसमें नगर में स्थित एक किराना स्टोर पर रेड डाली गई। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फर्टिलाइजर कंपनी में केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड पड़ी। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि एजेंसी कौन सी है। जानकारी के मुताबिक मालूम हुआ है कि इनकम टैक्स और जीएसटी टीम की रेड है। हरदोई की संडरीला इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 जगह पर इनकम टैक्स की रेड की खबर जनपद में फैली। संडरीला नगर में स्थित एक किराने की दुकान में टीम ने छापेमारी की है। बताया गया साथ में जीएसटी की टीम भी मौजूद है। इसके अलावा एजेंसी ने इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फर्टिलाइजर कंपनी में भी छापेमारी की है। ये कंपनी फर्टिलाइजर खाद आदि बनाने का काम करती है। हरदोई में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज शाहबाद इलाके में एक मंदिर की स्थापना के मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान की चेतना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सके और कर्तव्यों को समझ सके। साथ ही उन्होंने योगी के नारे बचोगे तो कटोगे के नारे का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बचोगे तो कटोगे का आशय किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। अगर देश के लोग बढ़ जाएंगे तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के एकजुट रहने से ही पूरा देश और देश के लोग मजबूत होंगे। हम सभी को एकजुट दिखाते हुए एक रहने की व्यवस्था पर अमल करने की जरूरत है। सीएम योगी प्रयागराज में गुरुवार को पीएम मोदी की जनसभा का पंडाल देखकर नाराज हो गए। उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई। पूछा अगर अंदर भीड़ बढ़ेगी तो लोगों को घुटन नहीं होगी क्या? जवाब में अफसरों ने कहा महाराज जी हैंगर लंबा है, इसे अगर हटाएंगे तो कल तक भी पंडाल पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद अफसरों द्वारा दूसरा रास्ता सुझाया गया जिस पर सीएम योगी ने अपनी सहमति जताते हुए कहा हाँ ये बदलाव जरूरी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह के भीतर बृहस्पतिवार को फिर प्रयागराज पहुंचे। संगम पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही प्रधानमंत्री के सभा स्थल का निरीक्षण किया। इसके पूर्व वो मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल का भी जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने केंद्रीय हॉस्पिटल की तैयारियों को सराहा। आईसीयू वार्ड के एआई सिस्टम को भी देखा। निरीक्षण के दौरान सबसे ज्यादा समय आईसीयू वार्ड में ही बिताया। योगी ने हॉस्पिटल में वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संगम नगरी पहुंच रहे हैं। मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। साथ ही 7,000 करोड़ रुपए की निर्माण परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। झांसी के मुकरयान मोहल्ले में बुधवार देर रात एनआईए की टीम ने यूपी एटीएस की टीम के साथ मुफ्ती खालिद के घर पर छापा मारा। विदेशी फंडिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई। पुलिस जब मुफ्ती खालिद नदवी को हिरासत में लेकर जाने लगी तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उसे छुड़ाने की कोशिश की। बाद में उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने से पहले मुफ्ती खालिद नदवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात में करीब 2:30-3 बजे दिल्ली से एनआईए वाले आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। हमने डर की वजह से कुंडी नहीं खोली, अकेले थे इसलिए डर लगा। हमने अपने चाचा को फोन किया, वो पीछे से आए तो हमने कुंडी खोल दी। इसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई, जितने कमरे हैं, किचन है, सबकी चेकिंग की गई। अलमारियां देखी, मचान देखा और किचन के पीछे बनी गैलरी देखी गई। सारे घर का एक एक कोना छाना गया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। खालिद ने बताया कि हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है,
उसके ऐड और पोस्टर चलते हैं। इसे सब लोग पढ़ने के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं। हम 10-12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया के पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे हैं वो इंडिया के ही बच्चे हैं। ये बच्चे इंग्लैंड के हैं। इस्लामिक कायदा कुरान पढ़ाते हैं। हम इस्लामिक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। झांसी के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ करके क्लियर किया जाएगा। अगर इनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो उसके अनुसार ही आगे की कार्यवाही होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हास्य कलाकार सुनील पाल और मुश्ताक खान के हाल ही में हुए अपहरण कांड को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार में अपहरणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, जब भाजपा राज में सरकार ही जनता के वोटों के अपहरण से बनती है तो भाजपा राज में अपहरण उद्योग तो पनपेगा ही। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भंग, किडनैपरों के हौसले बुलंद। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा सरकार की विफलता करार दिया। सपा अध्यक्ष ने इसके साथ ही रायबरेली के मामले को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, फरियादियों को जेल, सरकार फेल। दरअसल रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार को फरियाद लेकर पहुंची एक महिला रचना मौर्य ने न्याय नहीं मिलने पर आरोप लगाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला की पुलिस क्षेत्राधिकारी से बहस भी हुई। इस बीच मौके पर पहुंची महिला थाना प्रभारी ने जमीन पर पड़ी रचना को लात मार कर उठाने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।